दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि यूहन्ना की पहली पत्री के लिखे जाने का क्या उद्देश्य था? क्यों यूहन्ना ने यह पत्र लिखा और उसने यह पत्र किसको लिखा? यदि आप जानना चाहते हैं, जो कि एक अद्भुत शिक्षा है, तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होकर जानिए कि उसका उद्देश्य क्या था। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को सत्यवचन की पूरी टीम की ओर से मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर पिता का प्रेम और अनुग्रह आप पर निरंतर बना रहे और आप जो उसके वचन से प्रेम करते हैं, उन्हें परमेश्वर का वचन सदा बढ़ाता चला जाए। दोस्तों, एक बार पुनः सत्यवचन के प्रसारण में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, तो आज से हम नए नियम की एक बहुत ही सुंदर पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। इस पत्री का लेखक प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य यूहन्ना है और हम इसे बाइबल में यूहन्ना की पत्री के रूप में जानते हैं। यूहन्ना की पत्री 3 भागों में बंटी हुई है: यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री और यूहन्ना की तीसरी पत्री। आज हम यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे और उसके प्रस्तावना को देखेंगे। यूहन्ना, जो कि इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था, उसने इस पत्री को कलीसिया में बढ़ रही झूठी शिक्षा के विरोध में लिखा था। इस पत्री के 3 मुख्य भाग हैं जो परमेश्वर के गुणों की व्याख्या करते हैं और इस बात को प्रकट करते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, अर्थात परमेश्वर का चरित्र। यूहन्ना इस पत्री के द्वारा प्रकट करता है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर जीवन है। हम इस पूरी पत्री में इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे, पर साथ ही यह पत्री कलीसिया में गलत और झूठी शिक्षा के विरुद्ध भी कड़ा प्रहार है, अर्थात ज्ञानवाद। यह पत्री आज की कलीसिया के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी कलीसिया को यदि किसी बात से खतरा है तो वह है झूठी शिक्षा, ज्ञानवाद। तो आइए मित्रों, हम यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन आरंभ करते हैं और प्रार्थना पूर्वक इसमें शामिल होते हैं। मित्रों, आइए हम नए नियम से यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन आरंभ करें। कुछ टीकाकार यूहन्ना द्वारा लिखी गई इन पत्रियों को बाइबल की लिखित पुस्तकों में अंतिम मानते हैं। निसंदेह यूहन्ना की पत्रियां अंतिम लिखित पुस्तकों में से हैं जिन्हें यूहन्ना ही ने लिखा था। यद्यपि यूहन्ना की तीनों लिखित पुस्तकें जो पत्रियां कहलाती हैं, पर पहला यूहन्ना पत्र रूप में नहीं है। उसमें न तो आरंभिक संबोधन है और न ही अंतिम अभिवादन है। इसकी शैली उपदेशात्मक है। इसमें एक निश्चित समुदाय के प्रति प्रेम एवं चिंता करने वाले समर्पित पास्टर के उपदेश के लिए चिन्ह हैं। यूहन्ना इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था। इफिसुस की कलीसिया पौलुस ने स्थापित की थी। वर्षों से चली आ रही प्रथा के अनुसार यूहन्ना ने सबसे पहले सुसमाचार लिखा, फिर ये पत्रियां लिखी। तदुपरांत अपनी मृत्यु से पूर्व प्रकाशित वाक्य का वृतांत लिखा। तथापि हाल के कुछ वर्षों में हम में से कुछ का यह अनुमान है कि यूहन्ना ने अपनी पत्रियां सबके अंत में लिखी थी। इस प्रकार उसकी प्रथम पत्री का लेखन काल पतमुस द्वीप समूह में उसकी उपस्थिति का समय है। इसके अनुसार इस पत्री के लिखने का समय लगभग सन 100 ईस्वी है। यूहन्ना की मृत्यु इफिसुस नगर में हुई थी और उसे वहीं दफनाया गया था। संत यूहन्ना आराधनालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में यूहन्ना की कब्र पर जस्टिनियन द्वारा किया गया था। यूहन्ना की पहली पत्री को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें 2री शताब्दी के आरंभ में इफिसुस की कलीसिया के बारे में समझना होगा। जी हाँ, इफिसुस वरन संपूर्ण रोमी साम्राज्य में लोगों की धारणा के 4 मुख्य कारक थे। पहला, मसीही विश्वास में शिथिलता आ चुकी थी। कलीसिया के अधिकतर विश्वासी आरंभिक विश्वासियों की संतान या नाती पोते थे।
मसीही विश्वास नवीनता तथा चमक पर मलिनता आ गई थी। आरंभिक दिनों की महिमा एवं रोमांच विलोप होने लगा था। वह दिन जब पौलुस ने नगर में आकर इफिसुस की देवी डायना को चुनौती दी थी, संपूर्ण नगर में कोलाहल मच गया था। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 19 में इफिसुस के यहूदी आराधनालय में पौलुस के प्रचार पर प्रतिक्रिया और तुरनुस की पाठशाला में उसकी शिक्षाओं के प्रभाव को देखते हैं। उसने उस पाठशाला में 2 वर्ष तक शिक्षा दिया था। उन दिनों विश्वासियों में मसीह के लिए कैसा महान प्रेम एवं उत्साह था। परंतु वर्षों बाद प्रभु ने यूहन्ना के द्वारा उन्हें संदेश भेजा, जिसमें संदेश व्यक्त था जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 पद में पाया जाता है। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु यीशु तो इसकी चेतावनी पहले ही दे चुका था, जिसे हम मत्ती 24 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इफिसुस की कलीसिया में प्रभु यीशु के प्रति समर्पण और भक्ति में कमी आ गई थी। दूसरी बात हम देखते हैं, मसीही विश्वास के उच्च मापदंड विश्वासियों को अलग करते थे, परंतु पहली पीढ़ी के विश्वासियों की संतान और नाती पोते अलग होना नहीं चाहते थे। पवित्र होने का मूल अर्थ है पृथक होना, जिसका अर्थ है परमेश्वर के लिए पृथक अर्थात अलग किए गए। मंदिर के पात्रों को पवित्र कहा जाता था क्योंकि वे परमेश्वर के प्रयोजन निमित्त अलग किए गए थे। अब विश्वासियों को पवित्र होना था, उन्हें परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग होना था। इफिसुस के विश्वासी समझौते के विश्वासी हो गए थे। वे प्रभु यीशु के शिष्यों के स्वरूप से भिन्न हो गए थे। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 19 पद में कहा था, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और अपनी महायाजकीय प्रार्थना में उसने अपने पिता से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 के 14 पद में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। उनमें यहूदी मसीही नीति शास्त्र में गिरावट और बाइबल के मानकों के प्रति तिरस्कार का भाव था। तीसरी बात है, विश्वासियों का बैरी सताव था। इफिसुस की कलीसिया का संकट बाहरी सताव नहीं, भीतरी बहकावा था। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु ने इसकी चेतावनी पहले ही दे दी थी। झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को यही लिखा था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 29 और 30 पद में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मेरे प्रियो, मसीही विश्वास को विनाश का नहीं पथभ्रष्ट होने का संकट था। विश्वासी अपने विश्वास को प्रचलित तत्व ज्ञान में ढालने का प्रयास कर रहे थे। चौथी बात है ज्ञानवाद, आत्मिक ज्ञान। यह तो आज भी प्रचलित है। रोमी साम्राज्य का मुख्य आधार ज्ञानवाद था। ज्ञानवाद के अनेक रूप थे, जैसे कि पदार्थ बुरा है, केवल आत्मा ही अच्छी है। यह मुख्य विचार था। संपूर्ण भौतिक संसार बुरा माना जाता था, अतः ज्ञानवाद देह को तुच्छ समझता है। उनका कहना था कि देह में आत्मा वैसे ही है जैसे गंदी मिट्टी में बीज। मेरे मित्रों, आधुनिक
उदारतावाद भी वैसा ही है, जिसका मानना है कि सब मनुष्यों में अच्छाई की चिंगारी है और मनुष्य को उसका विकास करना आवश्यक है। ज्ञानवादी आत्मा के बीज को विकसित करके देह की बुराई से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधियों की पराकाष्ठाएं थी, सुख दुख के प्रति उदासीनता। यह स्टोइक संप्रदाय की मान्यता है और इंद्रियों द्वारा चरम सुख पाना, यह इपिक्यूरस जो यूनानी दार्शनिक के अनुयायी थे, उनका मत है। इन दोनों संप्रदायों के साथ पौलुस के वाद विवाद का उल्लेख प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 18 पद में है। कहता है, तब इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। स्टोइक संप्रदाय जीनो का अनुयायी था। उनका मानना था कि बुद्धिमान मनुष्य को दुख सुख आदि भावनाओं से मुक्त रहना चाहिए। वे कठोर नियमों और आत्म संयम का पालन करते थे। इपिक्यूरस संप्रदाय इपिक्यूरस एथेंस के शिक्षक का अनुयायी था। वे यूनान के ओलंपस पर्वत के देवताओं के उपासक थे। वे जीवन की खोज को सत्य की अपेक्षा भोग विलास मानते थे, परंतु वे यौन की अपेक्षा बौद्धिक संतोष के खोजी थे। आगे चलकर के उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि वे शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करें, कि वह उन्हें कष्ट न दे। उनमें अनेक अंतर थे, परंतु दोनों ही प्रभु यीशु के मसीह होने का इनकार करते थे। मेरे विचार में यूहन्ना के मन में इन्हीं का विचार था जब उसने लिखा, पहला यूहन्ना की पत्री 2 उसके 22 पद, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। वे मसीह के देह धारण का इनकार करते थे, क्योंकि उनके अनुसार संपूर्ण देह बुरी है। इसी के प्रतिवाद में यूहन्ना ने स्पष्ट किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तथा अपने इस पहली पत्री 4 अध्याय उसके 2 से 3 पद में वह लिखता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। मेरे मित्रों, ज्ञानवाद का एक विचार यह भी था कि परमेश्वर देह जैसी बुरी वस्तु में समाहित नहीं हो सकता है। अतः यीशु का शरीर वास्तविक नहीं था। जैसे कि जब वह चलता था तब तो उसके पद चिन्ह नहीं बनते थे। सेरेनियस अपनी शिक्षाओं में अधिक युक्ति युक्त था। उसके अनुसार प्रभु यीशु मनुष्य था और अलौकिक मसीह भी था। बपतिस्मा पाने पर उसमें ईश्वरत्व समा गया और क्रूस पर उसे त्याग कर चला गया। पत्रस का सुसमाचार जो अप्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें प्रभु यीशु के क्रूस के वचनों में लिखा है, हे मेरे सामर्थ्य, हे मेरे सामर्थ्य, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आरंभिक कलीसियाई पितरों ने इसी झूठी शिक्षा के विरुद्ध में कहा, वह हमारे सदृश्य बना कि हमें अपने सदृश्य बनाए। यह मेरा अटल विश्वास है कि यूहन्ना ने ज्ञानवाद के झूठ के प्रवाद में यह पत्र लिखी थी। पहला यूहन्ना की पत्री में वास्तव में 5 गुना उद्देश्य निहित है। पहला है 1 अध्याय उसके 3 पद में, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं,
इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। दूसरा है पहला अध्याय के 4 पद में, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तीसरी बात 2 अध्याय के 1 पद में, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। चौथी बात 5 अध्याय के 13 पद में, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और 5वीं बात 5 अध्याय के 13 पद में, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। मेरे मित्रों, यूहन्ना की पहली पत्री को नए नियम का पवित्रतम स्थान कहा जाता है। यह पत्री परमेश्वर की संतान को द्वार पार करवाकर पिता के घर की सहभागिता में ले जाती है। यह एक पारिवारिक पत्र है, जबकि पौलुस की पत्रियां कलीसियाई पत्र हैं। कलीसिया विश्वासियों की देह है जिसमें हम आशीष पाते हैं। इफिसियों की पत्र 1 के 3 पद में लिखा है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमें यह स्थान प्राप्त होता है और हम परमेश्वर के परिवार में जोड़े जाते हैं। परिवार में हमारा संबंध टूट तो जाता है, परंतु अपने पापों को स्वीकार करने पर उनका पुनः स्थापन होता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैंने अपनी कलीसिया में साप्ताहिक अध्ययनों में पहला यूहन्ना से ही अध्ययन आरंभ किया, क्योंकि मेरे विचार में यह पत्री विश्वासियों के लिए कलीसियाई पत्रियों से अधिक महत्वपूर्ण है। और मैंने देखा कि इसके अध्ययन में उपस्थिति अधिकाधिक बढ़ती गई, और कभी कभी तो इन अध्ययनों की उपस्थिति रविवारीय आराधना की उपस्थिति से भी अधिक हो जाती थी। मेरे प्रियो, इस छोटी पुस्तक को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखेंगे पत्री का विषय विभाजन। इस पुस्तक के 3 मुख्य भाग हैं। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर जीवन है। पहला भाग है परमेश्वर ज्योति है, 1 अध्याय के 5 पद। 1 अध्याय 1 पद से लेकर के 2 अध्याय के 2 पद तक। इसके प्रथम अ भाग में देखते हैं प्रस्तावना, अध्याय 1 से 2 पद। उसके ब भाग में देखते हैं बालक कैसे परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकते हैं, अध्याय 1 3 से 2 अध्याय के 2 पद तक। इसमें पहला है ज्योति में चलने के द्वारा, इसे हम अध्याय 1 3 से 7 पद में पाते हैं। पापों का अंगीकार करने के द्वारा, इसे हम 1 अध्याय 8 से 10 में पाते हैं। सहायक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 2 अध्याय 1 से 2 पद में पाते हैं। दूसरा मुख्य भाग है परमेश्वर प्रेम है, इसे हम 4 अध्याय के 8 पद में पाते हैं। इसके अंदर हम पाएंगे अध्याय 2 3 पद से 4 अध्याय के 21 पद तक। इसके पहले भाग अ में हम देखते हैं कैसे प्रिय बालक आपस में सहभागिता रख सकते हैं प्रेम में चलने के द्वारा, अध्याय 2 3 से 14 पद में। इसके भाग ब में देखेंगे प्रिय बालकों के समान संसार से प्रेम न रखना, अध्याय 2 15 से 28 पद में। और ब के अंतर्गत अगला भाग है स, प्रिय बालक कैसे एक दूसरे को जान सकते हैं और सहभागिता में रह सकते हैं, अध्याय 2 29 से 4 अध्याय के 21 पद तक। अगला भाग है अपने संतानों के लिए पिता का प्रेम, अध्याय 2 29 से 3 अध्याय के 3 पद तक। तब है विश्वासियों के 2 स्वभाव, अध्याय 3 4 से 24 पद तक। और तब है झूठी शिक्षा के विरुद्ध चेतावनी, 4 अध्याय 1 से 6 पद तक।
अब हम देखते हैं परमेश्वर प्रेम है। प्रिय बालक एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। अध्याय 4 7 से 21 पद तक। अब हम तीसरे मुख्य भाग में आते हैं। परमेश्वर जीवन है, 5 अध्याय के 12 पद में। इसके पहले अंश में देखते हैं, आ में संसार पर जय पाना, अध्याय 5 1 से 5 पद में। और भाग 2 ब में उद्धार का आश्वासन, 5 अध्याय 6 पद से 21 पद में। इसी आधार पर हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पहला यूहन्ना की पत्री में परमेश्वर का दास यानी कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि यूहन्ना ने कलीसिया में आई शिथिलता या ठंडेपन के कारण इस पत्री को लिखा। जब परमेश्वर का एक सेवक कलीसिया को उसके मूल रूप में बढ़ते हुए नहीं देखता है तो उसे कलीसिया को सरगर्म करने के लिए कुछ करना होता है। आज की कलीसियाओं में यह आम बात है, क्योंकि कलीसिया के सदस्य चर्च में केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आते हैं। सारे नहीं, पर प्रायः बहुत से सदस्य ऐसा करते हैं। यह आत्मिक जीवन में ठंडेपन का द्योतक है। आपका आत्मिक जीवन किस दशा में है, इसका प्रमाण केवल वचन के प्रति आपके प्रेम और आत्मिक जीवन में उन्नति के प्रति आपके रवैये से प्रकट होता है। जैसा उस समय बहुत सी झूठी शिक्षाएं कलीसिया में बढ़ रही थी, आज भी वैसा ही हो रहा है। जैसा हमने सुना कि कलीसिया को यदि खतरा है तो केवल झूठी शिक्षा से। मित्रों, गलत शिक्षा आपके आत्मिक जीवन को तबाह कर सकती है और बहुत से विश्वासी इस बात से बेखबर हर बात को अपना रहे हैं अपने जीवन में। वे ना तो उस बात को वचन से जांचते हैं, ना उन्हें इस बात से कोई मतलब है। यदि कोई उनके पास आता है तो वे उसे सादगी से प्रभु में स्वीकार कर लेते हैं। इसमें बुराई नहीं है दोस्तों, पर हमें वचन के ज्ञान में बढ़ना होगा और जो शिक्षा हमें दी जा रही है उसे हमें परखना होगा कि क्या वह शिक्षा इस वचन के आधार पर है या किसी की ये मनगढ़ंत बातें हैं जो उसने अपने ऐसे ही अनुभव से कह दिया हो। क्योंकि अंत के समय के लिए वचन में यही लिखा है कि झूठे शिक्षक आ खड़े होंगे। तो मित्रों, हम बड़े धैर्य से इस पुस्तक का अध्ययन करें और अपने आसपास और कलीसिया में, अपने परिवार में वचन के आधार पर उसे परखें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नई पत्री के द्वारा हमारी बुद्धि को खोला है। हमें नए दिशा में विचार करने के लिए प्रभु आपने प्रोत्साहित किया है कि हम आज ये विचार करें कि हम जिस शिक्षा में बढ़ रहे हैं, जो वचन प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो वचन पर आधारित है, बाइबल पर आधारित है। प्रभु हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। इसमें आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम वो सारी बातें समझें प्रभु जो आपका वचन कहता है। यदि गलत शिक्षाएं हमारे पास आती हैं तो अनुग्रह करना प्रभु कि हम उसे पहचान कर उससे अपने आप को बचा कर रख सकें, उससे दूर रखें अपने आप को। प्रभु हमारे दर्शकों की ऐसी सहायता करें, क्योंकि कितने ऐसे विश्वासी हैं जो कलीसिया में हैं और कितने ऐसे नए विश्वासी हैं प्रभु जो अभी विश्वास में बढ़ रहे हैं और ऐसी झूठी शिक्षाएं उनके विश्वास को तबाह कर सकती हैं। हमारी विनती है प्रभु, हम सब यही प्रार्थना करते उनके विश्वास को आप संभालें कि कोई भी ऐसी बात जो झूठी हो उनको गलत दिशा की ओर ना ले जाए। प्रभु आप ऐसे करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए यह विनती हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपसे मिलकर मांगते हैं। कृपा करके सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा तो कृपया हमें इस बात को सूचित करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप यदि हमारे साथ हैं तो इन बातों में आप बढ़ रहे हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, वचन पर चलते रहें, झूठी शिक्षाओं को वचन के आधार पर परखते रहें और यदि आप आशीषित हुए हैं तो दूसरों को भी इस आशीष में शामिल करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, एकांत में। परमेश्वर के साथ संगति करने का सबसे उत्तम समय एकांत में होता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इस पत्री के लिखे जाने के समय और वर्तमान में भी
कलीसिया और विश्वासियों को खाली स्थान का खतरा है? ए. आक्रमण, बी. विनाश, सी. भवन तोड़े जाने, डी. पथभ्रष्ट होने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।